Dear friends, in previous video I have uploaded sentence and its kind. Today I am going to explain sentence and its part. Today I am going to explain sentence and its parts. जैसा कि हम बता चुके हैं आप लोगों की सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, और सेंटेंस इज ए वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव सेंस। तो सेंस निकलता है, जो शब्दों का समूह होता है वही सेंटेंस होता है। उसके काइंड्स के बारे में बता चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम लोग अब अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे कि सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, उसके पार्ट के बारे में क्या बात करेंगे। मेनली सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। मेनली मुख्य रूप से सेंटेंस टू पार्ट्स में दो भाग होता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के भी कई पार्ट हैं, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट हैं, लेकिन हम लोग पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना सीखेंगे। वी शैल ट्राई टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है, इसको हमको पहचानना है। तो पहले हमको जानना होगा कि सब्जेक्ट है क्या चीज़। कैसे हम पहचानेंगे ये सब्जेक्ट है। तो सीधी सीधी बात, आप लोग जानते हैं कि जो काम करने वाला वही सब्जेक्ट है। इसमें काम करने वाला जो है वही सब्जेक्ट है। दूसरी बात कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। अबाउट विच वी टॉक इन सेंटेंस। सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? निश्चित रूप से इसके बारे में बात हो रही है, सन के बारे में बात हो रही है कि सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में निकलता है। तो हम इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? सन है। यानी जो काम करने वाला हो, अर्थात जिसके बारे में बात हो रही हो, अबाउट विच वी टॉक, दैट इज सब्जेक्ट। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? निश्चित रूप से सन के बारे में बात हो रही है, सूरज के बारे में बात हो रही है। तो सूरज के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट द सन है। नेक्स्ट चीज़ हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद प्रेडिकेट। अगर जान लेंगे, दोनों को पहचान लेंगे, तो निश्चित रूप से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दोनों को समझ लेंगे, पहचान लेंगे। दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वही प्रेडिकेट है। अगर आप सब्जेक्ट को पहचान लिए, उसके बाद शेष जो बच रहा है वो प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्दों का भी हो सकता है। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक थिंग अबाउट सब्जेक्ट आई शैल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है या जिसके बारे में बात हो रही है, तो सूरज पूरब निकलता है। किसके बारे में बात है? कौन पूरब में निकलता है? हु से भी पहचान करते हैं आप लोग। कौन पूरब में निकलता है? तो सूरज पूरब में निकलता है। तो यही है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। इसमें देखिए किसके बारे में बात हो रही है? सीधी सीधी बात देखिए, बहुत कठिन नहीं। किसके बारे में बात हो रही है? निश्चित रूप से राम के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब हु इज सब्जेक्ट? हेयर राम इज सब्जेक्ट। इज ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। कौन सी बात हो रही है? जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। तो जो बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है? कि गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। इसमें राम सब्जेक्ट आप लोग पहचान गए, आप तो समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। इसका मतलब कि राम के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट है, और यहाँ
जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। एक एग्जांपल और हम देख ले रहे हैं, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो मीन्स सोना पीला होता है। इसमें किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। अबाउट विच वी आर टॉकिंग दैट इज सब्जेक्ट। तो किसके बारे में हम टॉकिंग कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब गोल्ड इज सब्जेक्ट एंड हेयर इज प्रेडिकेट। कौन सी बात हो रही है कि यह येलो है, येलो है, इसका मतलब ये प्रेडिकेट है। यानी ये अगर सब्जेक्ट को आप पहचान लिए तो आप प्रेडिकेट को निश्चित रूप से पहचान लिए। जैसे सब्जेक्ट को आप जान गए कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट के बाद जो बचता है वही प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ लिए हैं। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि when there is only one word in subject, it can be noun, pronoun, gerund or infinitive। अगर सब्जेक्ट में केवल एक ही शब्द है तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। यदि केवल अकेले सब्जेक्ट अकेले है तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। क्वालिफायर जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिफायर शब्द जो होता है वो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होता है। इसमें आर्टिकल, एडजेक्टिव, पोजेसिव और प्रोनाउंस इत्यादि आते हैं। क्वालिफायर में जो ये क्वालिफाइज करता है, ये कंटेंस आर्टिकल, एडजेक्टिव, पोजेसिव, प्रोनाउन, सो ऑन, ये सब शब्द आते हैं। अब हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब दो शब्द हैं तो एक सब्जेक्ट है, वर्ब की बात, वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है। जैसे डॉग बार्क्स है, डॉग्स बार्क, यहाँ डॉग जो डूअर है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। तो दो शब्द से ही बना है, तो एक है नाउन और दूसरा वर्ब है। एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट है, जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। दूसरा है कि मेन रैन, वही ये दो शब्द है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा प्रेडिकेट है। अब सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट में जैसे सब्जेक्ट एक शब्द से अगर ज़्यादा है तो अगर दूसरा शब्द है तो उसको क्वालिफाइड कहते हैं। अगर सब्जेक्ट एक शब्द से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? क्वालिफायर बोलते हैं। जैसे ए मैन रैन, एक आदमी दौड़ा, एक आदमी दौड़ लगाया, तो यहाँ एक ए आ गया तो ये क्या है? ये क्या है? क्वालिफायर है। और ये हेडवर्ड हो गया और रैन ये प्रेडिकेट हो गया। आगे हम देखते हैं सम मेन रैन, कुछ आदमी दौड़े, कुछ आदमी भागे, तो इसमें क्या है? ये हेडवर्ड है, ये क्या है? क्वालिफायर है, क्योंकि ये विशेषता बताने वाला शब्द है नाउन की, तो ये क्वालिफायर है। तो ये क्वालिफायर हो गया, ये हेडवर्ड हो गया, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। आगे आप देख लीजिए कि ए ब्लाइंड मैन, देखिए तीन शब्द है इसमें, सब्जेक्ट में तीन शब्द है। ए ब्लाइंड मैन, मैन क्या है? हेडवर्ड है। और ये क्या है? ब्लाइंड कौन शब्द है? एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है। एडजेक्टिव क्या? ब्लाइंड, मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन ब्लाइंड है। और ये डिटरमाइनर है। इसको तीन पार्ट में बांट दिया गया। तीन शब्द है ना, तीन वर्ड है, इसको तीन पार्ट में बांटे। ए ब्लाइंड मैन, तो एक डिटरमाइनर हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया, तीसरा हेड वर्ड हो गया, और उसके बाद प्रेडिकेट रैन। आगे आप देखिए ए ब्लाइंड मैन विद ए स्टिक रैन। यहाँ देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर होता है वो हेडवर्ड के पहले ही आ जाता है। एडजेक्टिव और
डिटरमाइनर जो होता है वो हेड वर्ड, जो मुख्य सब्जेक्ट होता है, हेड वर्ड यानी मुख्य सब्जेक्ट नाउन होता है, उससे पहले आता है। और एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज हेड वर्ड के बाद आता है। हमेशा याद रखिए, क्योंकि रीऑर्डरिंग में 2 नंबर क्वेश्चन हाई स्कूल में हमेशा पूछता है। 2 नंबर क्वेश्चन रीऑर्डरिंग में हमेशा पूछता है। अगर आपको ऑर्डर मालूम है, आपको उसका क्रम मालूम है, तो आप उसको सही कर लेंगे। अगर आप क्रम नहीं मालूम रहेगा तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, गलत सलत कर देंगे। इसलिए ऑर्डर का, उसका क्रम का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले क्या लिखेंगे। अगर 3 शब्द है, 3 शब्द है तो पहला शब्द कौन, डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन या हेड वर्ड होगा। अगर सब्जेक्ट 4 वर्ड में है या 4 से ज़्यादा वर्ड में है, ये देखिए फ्रेज है। फ्रेज क्या है? फ्रेज माने एक शब्दों का समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होती है। फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो वर्ब। फ्रेज में शब्दों का समूह होता है लेकिन उसमें वर्ब नहीं होती है। जैसे देख लीजिए, ये बी द स्टिक है, इन द स्कूल है, शब्दों का समूह है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है, तो यही फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब ये विशेषता बताने वाला फ्रेज। किसकी विशेषता? नाउन की विशेषता बताने वाला फ्रेज। तो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। ए ब्लाइंड मैन बी द स्टिक, स्टिक वाला ब्लाइंड मैन मैंने दौड़ लगा दिया। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है हमेशा याद रखिए, उसी नाउन यानी हेड वर्ड के तुरंत बाद रहता है। और जो हेड वर्ड से पहले क्या, एडजेक्टिव आता है और डिटरमाइनर आता है। क्रम याद रहेगा तो आप गलत नहीं करेंगे, या क्रम आप नहीं याद कर पाएंगे तो गलती हो सकती है। इसलिए आप क्रम पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, ये आप लोग देखे होंगे रीऑर्डरिंग के नाम पे, और बहुत कठिन नहीं होता। उसको एक्सरसाइज करेंगे एकदम आसानी से सीख लेंगे। इसलिए ब्रीफ में हम पढ़ा रहे हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ इन शॉर्ट। तो आगे देख लीजिए, सम नाटी बॉय इन द स्कूल क्वारल। कुछ नाटी बॉय, स्कूल में कुछ नाटी बॉय क्वारल कर दिए, झगड़ा कर दिए। तो देखिए इसमें क्या, डिटरमाइनर 4 शब्दों में है, तो हेड वर्ड के बाद जो आएगा, हेड वर्ड के बाद लिखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं, और हेड वर्ड के पहले एडजेक्टिव होता है और क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। यही सब्जेक्ट के पार्ट है, यानी सब्जेक्ट को 4 पार्टों में किया जा सकता है। उसमें एडजेक्टिव फ्रेज आता है, हेड वर्ड आता है, एडजेक्टिव आता है और डिटरमाइनर आता है। यही 4 पार्ट होते हैं। और आप देखिए, आज आप लोगों को यही सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे आप लोगों को कि प्रेडिकेट है तो उसमें कितने पार्ट हो जाते हैं और कितने और होते हैं। अभी से हाँ, एक चीज़ और है कि अभी सब्जेक्ट में कुछ और बाकी है। जैसे सब्जेक्ट और किससे बनाया जाता है, जैसे इतने चीज़ों से सब्जेक्ट बनता है। एक शब्द या कई शब्दों का समूह है, जैसे उसमें एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन हेड वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है, डिटरमाइनर होता है। इसके अलावा आप भी सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे जीरंड के माध्यम से आप सब्जेक्ट बनाते हैं। जीरंड क्या होता है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देने से वो जीरंड बन जाता है। वर्ब में आईएनजी, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, स्मोक है यानी धूम्रपान करना, ये वर्ब है। वर्ब क्या होता है, किसी काम को करना या होना पाया जाता है, वही वर्ब है। तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे आप तो क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है। यानी जीरंड के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट, जीरंड को भी आप सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट। और इन्फिनिटिव आप जब लोग जानते होंगे, इन्फिनिटिव क्या है, यानी वर्ब से पहले टू लगा करके आप इन्फिनिटिव, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले टू लगाएंगे तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव के माध्यम से भी आप, इन्फिनिटिव को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं और बनाया जाता है। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट तो आप लिख सकते हैं टू स्मोक इज बैड हैबिट, धूम्रपान करना बुरी आदत है, खराब आदत है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि स्मोकिंग यानी बाई किससे, विद द हेल्प ऑफ जीरंड, जीरंड के यानी मेन ये वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बना सकते हैं, उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट। और जीरंड के ये इन्फिनिटिव के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। इन्फिनिटिव कैसे, टू स्मोक, उसके पहले जैसे वर्ब के पहले टू लगा दीजिए। जब टू लगाते हैं वर्ब में तो उसमें आईएनजी या थर्ड फॉर्म या कोई फॉर्म नहीं लगाते हैं, यानी मूल रूप में रहता है वर्ब। वर्ब कैसे रहता है, टू, अगर टू लगा देते हैं तो वो मूल रूप में रहता है। इसीलिए टू स्मोक इज बैड हैबिट,
टू आर इज डिवाइन, टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो टू लगा करके आप यदि वर्ब में टू लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट बन जाता है। इट के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। इट इज़ कोल्ड, इट इज़ हॉट टुडे, इट के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। और देयर से भी सब्जेक्ट बनता है। जैसे इट से न्यूट्रल सब्जेक्ट, उसका अर्थ तो हिंदी में नहीं निकलता है। अगर हिंदी में अर्थ निकाले, इट इज़ कोल्ड, आज ठंडा है। इट इज़ कोल्ड टुडे मीन्स आज बहुत ठंडक है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। लेकिन इट का अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अंग्रेजी में इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसी तरह से देयर से जैसे सब्जेक्ट नहीं मिलता तो देयर का प्रयोग करते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इट के माध्यम से भी विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन मेक ए सब्जेक्ट। और ये जी इससे के माध्यम से देयर के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट बना, उसको देयर को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। यू कैन मेक देयर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो देयर को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास? देयर आर 50 बॉयज इन माई क्लास। देयर से भी आप देयर को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जब सब्जेक्ट नहीं मिलता तो उसको इंट्रोडक्टरी के रूप में उसको भी रख देते हैं। तो इस तरह से देयर के माध्यम से भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। देयर को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इट को भी बना सकते हैं, जीरंड को भी बना सकते हैं, इन्फिनिटिव को भी बना सकते हैं। और ये चार्ट आपको दिखा दिए हैं, ये चार्ट आपको बता दिए हैं। इसके माध्यम से सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं ये भी बन जाता है। एडजेक्टिव हेड वर्ड से पहले बाद एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं। उसके बाद अगर और शब्द है तो एडजेक्टिव लिखते हैं। अगर ये शब्द क्वालिफायर का नाम दे देते हैं। और उसके बाद डिटरमाइनर होता है, जैसे ए है, सम है, मेनी है इत्यादि है। तो इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो प्रेडिकेट के बारे में और प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग इंतज़ार करिए, अगले पार्ट में हम आप लोगों को बना के देंगे।